बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। इस ख़ित्ते की मिट्टी ज़रख़ेज़ तो वाकई बहुत ज़्यादा है। अब देखना ये होता है कि हम उस मिट्टी को यूटिलाइज़ कितना करते हैं। हमारे यहाँ टैलेंट की ये हमेशा से ही सुनते आए कि कोई कमी नहीं है, और ये बात है भी दुरुस्त। इस वक्त भी हमारे साथ दो ऐसे टैलेंटेड नौजवान मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए अमेरिका में कॉम्बैट जियो-जिट्सो चैम्पियनशिप में गोल्ड हासिल करके आए हैं। अब हमारे पाकिस्तान में तो 80% से ज़्यादा, बल्कि 90% से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि ये जियो-जिट्सो होती क्या है, किस बला का नाम है और इसके लिए कितनी एफ़र्ट करनी पड़ती है। बात करते हैं इन दोनों नौजवानों से कि इन्होंने इस मुश्किल खेल का इंतख़ाब कैसे किया और इसमें इतने ऊपर गोल्ड मेडल कैसे हासिल किया और इस इतने ऊपर लेवल तक कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हसीब और अब्दुल हनान भट्ट, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा, पहले तो ये बताएं, ये जियो-जिट्सो है क्या चीज़? ये कौन सी स्पोर्ट्स है? जी, ये जुजित्सो जो है ये एक फाइटिंग गेम्स है जिसमें लॉकिंग, चोकिंग और डिफरेंट जो है ना इसमें स्टाइल्स हैं। ठीक है। और इसमें फाइटिंग स्टाइल में जिसमें किक, पंच वगैरह भी होते हैं। और हमने जो है ये ग्राउंड कॉम्बैट जो है ना सेलेक्ट किया था, जिसमें मतलब मेन सामने से रेसलिंग, जूडो और नीचे ग्राउंड फाइट, लॉकिंग, चोकिंग और इसमें जो है ना पॉइंट्स वगैरह होते हैं जो जिससे बंदा दूसरे को डिफीट करता है। अच्छा, तो ये इसकी जो ट्रेनिंग है बेसिक, वो मार्शल आर्ट्स के पैटर्न में होती है। अगर आप अब फ़र्ज़ कर लें इसकी ट्रेनिंग करनी शुरू करते हैं, तो जैसे मार्शल आर्ट्स में होता है, कराटे में होता है, मतलब वाइट बेल्ट या येलो बेल्ट करते करते ब्लैक तक पहुंचते हैं, तो आपकी भी कोई ग्रेडिंग होती है? बिल्कुल, इसके अंदर ब्लैक बेल्ट होती है। अच्छा। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो कम से कम आपके पास ब्लैक बेल्ट होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा साथ आपके पास क्या नाम है, इसके अंदर रेसलिंग की टेक्निक्स होती हैं, जूडो की टेक्निक्स होती हैं। ये सारी मिक्स करके जो सी है ना, तो आप ये खेलते हैं। मिक्स टेक्निक्स हैं इसके अंदर सारी। तो हसीब, आपने 85 केजी में गोल्ड जीता है। पहले तो ये बताएं, ये जो अमेरिका से आपने गोल्ड लिया, ये इंटरनेशनल कॉम्बैट चैम्पियनशिप थी, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पाकिस्तान को पहले भी बहुत सी कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और फर्स्ट टाइम मैं जो है ना ये यूएस ओपन चैम्पियनशिप के लिए जो अमेरिका में हुई है, इसके लिए जो है ना सेलेक्ट हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है। और वहाँ पे मोरक्को और फाइनल में जो है अमेरिका को हरा के पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। अच्छा, आप 85 केजी में कम्पीट कर रहे थे? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 85 केजी में। अच्छा, तो 85 केजी की कैटेगरी में अब यूएस के जो रेसलर्स थे या जुजित्सो प्लेयर्स थे, उनसे मुकाबला हुआ आपका? जी, फाइनल में जो है वो यूएसए के प्लेयर के साथ मुकाबला हुआ। सेमीफाइनल में किसको हराया था? सेमीफाइनल में मैंने मोरक्को को हराया अच्छा, था। कुल कितने मैचेस आपने खेले? मैंने कुल 3 मैचेस जो है ना खेले थे। फर्स्ट जो है मेरा राउंड जो क्वार्टर फाइनल था वो किर्गिस्तान के साथ था। फिर जो सेमीफाइनल था वो मोरक्को के साथ, और फाइनल जो है वो मेरा अमेरिका के साथ। तो हनान, आप 93 केजी में थे? जी, मैं 93 केजी के अंदर खेला हूँ। मेरा जो है मेरी भी 3 ही फाइट्स हुई हैं। और मेरी पहली फाइट जो सी है वो मोरक्को का लड़का था, उसके साथ हुई है। दूसरा ब्राज़ील का था और फाइनल में अमेरिका का था। अच्छा, फाइनल में आपका भी अमेरिकन से मुकाबला था। तो ये टोटल इसमें कितने मुल्कों के लोग थे? जैसे आपने बताया किर्गिस्तान, मोरक्को वगैरह, लेकिन अगर काउंट करें तो कितने मुल्कों के एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे थे? जी, इसमें जो है ना ये यूएस ओपन है, इसमें वर्ल्ड में से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। और ज़्यादातर जो है ना ये पैन अमेरिकन कंट्रीज थी, लाइक कनाडा, मैक्सिको, बड़ा ज़्यादा साउथ अमेरिकन और एशियन कंट्रीज भी थी। और इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अमेरिका की अपनी रियासतों के लोग हाँ थे। जी। अच्छा, चले, ये तो मुकाबला हो गया, आप जीत के आए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब मुझे ये बताएं, इसका शौक कैसे हुआ? इसका पहले आप शौक बताएं, फिर आप बताएं। इसका शौक जो है मतलब मैं तो मड रेसलिंग से जो है ना स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मड से फ्री स्टाइल रेसलिंग, फिर उसके बाद जूडो, जिजिट्सो, जैसे रास्ते बनते जाते हैं, अल्लाह पाक रास्ते बनाता है। तो कोई भी चीज़ है ना, मतलब उसको हमेशा पिक किया है। ठीक है। जो अल्लाह पाक ने अगर कोई मंजिल दिखाई है ना तो उसकी तरफ बढ़े हैं। तो ऐसे ही इस गेम में भी इंटरेस्ट बढ़ गया था। आपको? ऐसे ही मैंने भी कॉलेज लेवल से स्टार्ट किया है। मैं पहले कॉलेज इंटर कॉलेजिएट खेला, रेसलिंग के अंदर ही मैं सेलेक्ट हुआ। वहाँ से करते करते जूडो के अंदर फिर इंटरवर्सिटी लेवल के ऊपर मेरे पास गोल्ड मेडल थे, नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल थे जूडो के अंदर भी, रेसलिंग के अंदर भी। फिर वहाँ से जिजिट्सो भी स्टार्ट कर दी इंटरवर्सिटी के अंदर, मैं उसका भी चैम्पियन हुआ। फिर उसके बाद अब जो सा इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा मौका दिया कि मैं इसके अंदर कॉम्बैट जिजिट्सो के अंदर
पैन अमेरिकन चैंपियनशिप खेलने गया और अल्लाह ताला ने इज्जत दी और वहाँ पे भी मैं गोल्ड मेडल। इससे पहले कोई गोल्ड पाकिस्तान के लिए जीता आपने जी या मेरे कोई पास, मेडल जीता हो? हाँ जी, काफ़ी मेरे पास नेशनल लेवल के बहुत ज़्यादा मेडल हैं। गोल्ड भी हैं, सिल्वर भी हैं, ब्रोंज भी हैं, अच्छा रेसलिंग में भी हैं और जूडो में भी। अच्छा, आप दोनों की गुफ्तगू जो है वो आप बता ही रहे हैं, बेसिकली आप मड रेसलिंग यानी ऐसे अखाड़े ही। की कुश्ती जो है बिल्कुल जी। ऐसे वहां से आपने स्टार्ट किया बिल्कुल ऐसे। और ये कुश्ती हो गई मॉडर्नाइज। अब ऐसे ही। मॉडर्नाइज होते होते ऐसे ही। उसमें रेसलिंग के ट्रिक्स भी आ गए, उसमें मार्शल आर्ट्स भी यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर उसमें लॉकिंग चॉकिंग भी आ गई ऐसे ही। और इस तरह ये मिक्स होके एक नया गेम बन गया, इंटरेस्टिंग गेम है। असल में ना वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जो है ना गेम्स है मार्शल आर्ट में से निकल गए, ये सब जो है ना मार्शल आर्ट की किस्म है। जी तो मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं। पाकिस्तान में अभी इनका रुझान जो है ना कम है, तो ये वेस्टर्न में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पिक कर रहे हैं और इनको वो प्रमोट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब पाकिस्तान में भी इसको प्रमोट करेंगे। अच्छा, जो अखाड़े का जो ट्रेन हुआ हुआ बंदा होता है वो वैसे भी तगड़ा होता है, ऐसे ही है। मतलब ग्रास पे या रबड़ पे या मैट के ऊपर आप उतने स्किलफुल नहीं हो सकते जितना अखाड़े का बंदा होता है, लेकिन फिर भी बहरहाल एक डिफरेंट चीज़ है, मॉडर्न फिनोमिना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग तो डिफरेंट नौयत की होती होगी। तो कैसी ट्रेनिंग करते हैं दोनों, बताएं। ऐसे ही। ट्रेनिंग हमारी इस तरह होती है कि सुबह के टाइम जो सा है हम 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग करते हैं अपनी मैट की। फिर जिस तरह जिम है वो हमने अपने दिन रखे होते हैं, उस मुताबिक हम ट्रेनिंग करते हैं। फिर उसमें रनिंग होती है, कार्डियो ट्रेनिंग अलग होती है, वो डिफरेंट हमारे होते हैं मोड्स, उसके हिसाब से हम फिर ट्रेनिंग करते हैं। फिर उसके अंदर हमने अपनी वेट कैटेगरीज भी देखनी होती है जब हमने इंटरनेशनल लेवल पे जाना होता है कि हम अगर मेरा वेट जो सा है 93 है तो मैंने उतना ही 93 देना। अगर मेरा 94 हो जाएगा तो फिर मेरी वेट कैटेगरी जो सी है वो जंप कर जाएगी। तो फिर आपने अपना वेट मेंटेन चीज़ें वगैरह हर चीज़ वो ट्रेनिंग उसके हिसाब से करनी होती है। आपका ताल्लुक गुजरावाला से है। जी गुजरावाला के लोग नेचुरली हर घर में ही लोग पहलवान भी होते हैं और वो हाँ। लोग स्पोर्ट्स के और मतलब पावर गेम्स के शौकीन हैं। तो आप कैसे स्टेमिना बिल्डअप करते हैं? आपकी ट्रेनिंग का पैटर्न भी यही है जो हनान जी बता रहा है? मेरे ट्रेनिंग का पैटर्न जो है ना वो उसमें ये है कि मेरे अपना जो है ना वेट वो बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है ठीक। और लाइक खाने में जो है ना वो बहुत जो है ना करना पड़ता है क्योंकि वेट का प्रॉब्लम होता है, वेट बढ़ जाता है, फिर कंपटीशन के नज़दीक वेट को कम करना। तो गुजरावाले वो वाले बहुत- तो लिहाज नहीं करते, तो आप अभी कैसे अभी एहतजाज अभी करते हैं? जीत के आए ना, अभी तो फिर लिहाज नहीं करते, फिर जब कंपटीशन होते हैं फिर हमें जो है ना वो डाइट करना पड़ता है। ठीक। तो यहाँ तक है कि अभी यूएसए गया था मैं, तो तकरीबन 3 दिन तक तो मैंने पानी नहीं पिया, ठीक। खाना नहीं खाया, ट्रेनिंग जो है कि वेट कट करना था। ये भाई साथ ही था, ये मेरा माशाल्लाह खाना भी खाता था। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिवार्ड अल्लाह पाक ने बहुत बहुत अच्छा दिया। अच्छा, ये बताएं अभी के मतलब कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है इसमें? सबसे ज़्यादा रनिंग करते हैं या जिम में ज़्यादा टाइम देते हैं? इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना वो रनिंग होती है। एक तो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, रनिंग हो गई और टेक्निक हो गई। टेक्निक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो टेक्निक आपको आनी चाहिए। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो फिर आप, और कार्डियो आपका अच्छा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है जब आप रनिंग वगैरह करते हैं, तो आपका टेक्निक और कार्डियो बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी इसने हनान ने कहा कि कार्डियो अच्छा होना चाहिए। कार्डियो जिसका अच्छा है उसका ऑटोमेटिकली स्टेमिना अच्छा है। हाँ तो जो स्टेमिना है, मिसाल के तौर पे ये पुरानी कुश्ती जो थी ये चंद सेकंड से लेके कई घंटे तक प्रोलॉन्ग करती थी। तो आप लोग नॉर्मली कितनी देर फाइट, आपका तो ये- टाइम होता होगा ना इस हाँ, इवेंट का? तो ये इसमें तो टाइम होता है, लेकिन अगर ओपन हो तो कितनी देर तक लड़ सकते हो? इसमें असल में ना जैसे ये क्रिकेट था ना, पहले टेस्ट मैच थे, फिर ये वनडे आ गया 50 ओवर का, फिर T20 अब नीचे आ रहा है। ऐसे ही जो है ना ये हर चीज़ को अब लोग शार्ट देखना पसंद करते हैं, ये भी शार्ट हो गई है। इसका 4 मिनट का 1 राउंड होता है और अगर उसमें फैसला होना फिर 1 मिनट मिलता है, तो फिर जो है ना वो पेनल्टी पे जो है ना वो जिताते हैं बंदे को। तो इसमें समझ लें जो ये 5 मिनट होते हैं ना वो बंदे की जान निकाल देते हैं। ठीक। जैसे टेस्ट मैच में टिक टिक टिक, इसमें वो हिसाब नहीं, इसमें जो है ना बंदे की बहुत ज़्यादा जो है ना एफर्ट लगती है। अच्छा, तो जैसे 4 मिनट का एक राउंड है, तो आप मैक्सिमम 3 राउंड है, 15 मिनट की फाइट है, ये बात ठीक है कि आपको एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद देखिए 15 मिनट की कुश्ती के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं आप लोग, जो कर रहे हैं वो तो बड़ी स्पेसिफिक हो गई ना। तो जो पहले हम एक 2 घंटे की कुश्तियाँ लोगों को, पहलवानों को, गुजरांवाला के लोगों को, आपका ताल्लुक लाहौर से है, लाहौर के लोगों को लड़ते देखते थे, फिटनेस का लेवल अगर मतलब कंपेयर किया जाए तो आप लोगों का बेहतर है या उनका बेहतर था? हमारा जो है हमारा भी बेहतर है। अब वो जो है ना जदीद ट्रेनिंग कर रहे होते हैं,
उनके ऊपर पूरी एक डाइट प्लान होता है, फिर उसको उनको बताने वाले होते हैं। इसी तरह हम भी इसी तरह ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी तक पुराना स्टाइल ही जा रहा है। जैसे आपने बताया ना मिट्टी वाला, हम मिट्टी पे करते रहे, वो आधा घंटा जोर किए, 1 घंटा जोर किए, उससे हमारा स्टेमिना काफ़ी बेहतर अच्छा हो जाता है। उनके साथ हम कम्पिटेट कर रहे हैं, लेकिन उनका एक अलग पूरा ट्रेनिंग प्लान है। हम पुराने तरीके से ही जा रहे हैं अभी तक पाकिस्तान में। अभी हमारे इतनी जिद्दत नहीं आई है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उसको चेंज कर रहे हैं अपने प्लान्स को। आप बताएं आपका डाइट प्लान क्या होता है नॉर्मल डेज में? कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तब, लेकिन नॉर्मल डेज में डाइट प्लान क्या है? और नॉर्मल डेज एक्सरसाइज में टाइमिंग तो आपने बताई कि सुबह घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे भी हो सकते हैं। डाइट प्लान क्या होता नॉर्मल डेज में तो यही है कि मतलब हम जो आम है ना वही खाते हैं, मगर हमारी खुराक जो ना अच्छी होती है, ठीक है? जो देसी खुराक होती है ज़्यादा। तो ज़्यादा जंक फूड को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो फैटी जो है ना बॉडी को फैटी कर देता है, फिर हम जो है ना स्लो हो जाते हैं। तो इसलिए जो है सप्लीमेंट्स का भी फिर यूज़ करते हैं हम। अच्छा, सप्लीमेंट भी यूज़ करते हो? सप्लीमेंट्स, वो विटामिन्स वगैरह लेते हैं, वो हमें एक्टिव रखते हैं। तो यही बस। अच्छा, आप उमूमी तौर पे हमारे यहाँ ये कल्चर भी है, हमारा मिजाज भी है, दुआएं तो करते हैं हम लोग, दुआओं पे चलते हैं। तो जब ये जा रहे थे आप लोग कंपटीशन के लिए, तो कोई वजीफ़ा शजीफ़ा भी किया था? अल्लाह ताला से दुआएं शुआएं की हैं। वालिदैन की सबसे बड़ी दुआ है, आप उनकी लेके जाएं तो अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाबी करेगा। आपने भी कोई वजीफ़ा? जी नहीं, वजीफ़ा नहीं, बस नमाज पढ़ते हैं, बाकी कुछ चिल्ला चिल्ला काटा? नहीं कुछ नहीं, बस माँ बाप की दुआएं होती हैं, फैमिली उनकी बहुत ज़्यादा दुआएं, और जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपके लिए, और हमारी कौम जो है वो दुआएं करती हैं। अच्छा, ये एक बात बताएं, पावर गेन के लिए, चूंकि आपकी जो गेम है, जो ये रेसलिंग की मतलब एडवांस शक्ल है, इसमें पावर बहुत मैटर करती है ना। लॉकिंग है, चोकिंग है, ये 2 चीज़ें तो वैसे ही, और फिर घुटने का ज़मीन पे टिका के ग्रिप करना, ये बहुत मुश्किल काम है और ताकत बहुत चाहिए। जिम की जो ट्रेनिंग है वो आपको ताकत तो देती नहीं है, शेप दे देती है, ताकत नहीं देती। तो उस पावर गेन के लिए कौन सी ट्रेनिंग करते हैं? हम अपनी देसी ट्रेनिंग भी करते हैं, जैसे डंड बैठ के हो गए, दूरे हो गए, हम ये बहुत ज़्यादा लगाते हैं। फिर जिम की ट्रेनिंग भी आपको पावर देती है, लेकिन वो तरीका होता है करने का ना। अच्छा, आपने अपने हिसाब से वेट सेट करना है, उस हिसाब से आपने ट्रेनिंग करनी है। ठीक है। तो वो भी आपको, उससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। जिम हो गई, ये डंड बैठ के हो गया। जो जिम है ना, उसमें मतलब हर गेम की अपनी ट्रेनिंग है। अभी आप लाइक बॉडी बिल्डर्स को ले लो, वो शेप बनाते हैं, उनका एक अलग प्रोसीजर है, ठीक है। हमारा है वो अलग है। हमने अपनी गेम के हिसाब से ट्रेनिंग करनी है, उस हिसाब से जो है ना वेट लगाना है। और जिम, जैसे हम जिम लगाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पावर देती है हमें, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी रिकवरी के लिए मिल्क, ये चीज़ें लेते हैं, तो पावर इससे ही आती है। अच्छा, अभी आपने मतलब डाइट की खुद ही जिक्र कर दिया, दूध का, मिल्क का। अच्छा, इंटरनेशनली स्पोर्ट्स करने वाले जो लोग हैं, उन्हें दूध से मतलब उनको बहुत ज़्यादा तजवीज़ नहीं की जाती, उनको प्रोटीन्स की तजवीज़ दी जाती है। अंडे हम लोग मतलब एक्सरसाइज करने वाले लोग काफ़ी खाते हैं, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हमारे खत्ते में लाहौर और गुजरांवाला, आपका ताल्लुक लाहौर से, उनका ताल्लुक गुजरांवाला, हम लोग दूध दही के बहुत शौकीन हैं। दही तो चलो एथलीट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, दूध भी फ़ायदेमंद है? हाँ, दूध बहुत ज़्यादा सबसे फास्टेस्ट जो है ना वो रिकवरी करता है। तो खालिस दूध इस्तेमाल करते हैं? ऐसे ही है खालिद, हमने तो अपनी रखी हुई है। तो अच्छा, अपनी घर में ही जानवर हैं, थोड़े को भी है ना? नहीं, आप मंगवाते हैं, लेकिन खालिस दूध खालिस होता है। ठीक है। अच्छा, फैमिली में कोई, आप दोनों की फैमिली में कोई बंदा स्पोर्ट्स से, इस स्पोर्ट्स से या रेसलिंग से वाबस्ता रहा है? रेसलिंग में बिल्कुल, मेरे वालिद साहब करते रहे हैं, उनके भरे करते रहे हैं सारे। अच्छा, और आपके हसीब? मेरा जो है, मैं अपने खानदान में से पहले ही बंदा हूँ जो स्पोर्ट्स में आया हूँ। ठीक है। तो इससे पहले भी कोई नहीं आया, तो आगे भी मुश्किल ही है। अच्छा, सिर्फ आपको शौक था? हाँ, अभी तक मुझे ही है। ठीक है। अच्छा, आप पाकिस्तान वापडा में हैं, आप वापडा को रिप्रेजेंट करते हैं, आप नेवी को रिप्रेजेंट पाकिस्तान नेवी को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों बताएं, पहले आप बताएं हसीब के बैनुल-अक़वामी मयार की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ आपका इदारा देता है? बैनुल-अक़वामी मयार की फैसिलिटीज़ तो पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं मिलती। ठीक है। ये तो अगर आप कंपैरिजन करें तो हम उस मयार पे आने में हमें बहुत टाइम लगेगा, वो बहुत ज़्यादा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज़ें नहीं हैं, तो बस गुजारा ही है। अच्छा, हाँ, लगे हुए हैं। और आपका इदारा? बिल्कुल, हमारा जो सा डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी करता है, लेकिन उस तरह की ट्रेनिंग नहीं हो सकती, या उस तरह की चीज़ें नहीं है। बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, जिद्दत आ गई है, वो मशीन्स के ऊपर ही टेक्निक्स रवा कर रहे हैं, हर चीज़ होती है।
तो उस तरह नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरीन है वो। आप अच्छा अगर यार, देखा है मैं- एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लास्ट टाइम मैंने सकलैन से भी इस मौजू पे बात की थी, जो पाकिस्तान के हॉकी के कप्तान रहे हैं। ये हर बंदा सवाल करता है कि इंटरनेशनली, मतलब ये बात करता है कि टेक्निक बदल गई है, वो बहुत एडवांस है। पावर तो एडवांस नहीं ना हुई, मतलब ताकत जो है, अब अमेरिकन को हरा के आए, वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, पावर तो वहीं खड़ी है ना, टेक्निक ही है ना। वो टेक्निक कितना मैटर करती है, कितना इंप्रूव करवा देती है आपको? टेक्निक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जो है ना, अब ज़्यादातर ट्रेनिंग रह गई है टेक्निक्स की, क्योंकि अब आपकी जो है फाइटिंग टाइम कम कर दिया हुआ है, उसमें आपकी या ज़्यादातर टेक्निक ने ही काम करना है। और जिसको ज़्यादा अच्छी टेक्निक आती होगी वही पॉइंट्स ले सकता है, वही कर सकता है। पावर की एक उन्होंने जो है ना लिमिट वो थोड़ी कर दी हुई है। उससे टेक्निक जो है ना वो आपने ज़्यादा बेहतरीन रहती है, कि आपको टेक्निक ज़्यादा अच्छी आती है, आपको पता मैंने इजीली पॉइंट लेके इससे जीत जाना। अच्छा, एक हसीब जियो जिट्सो होती है और एक है कॉम्बैट जियो जिट्सो, ये मतलब ये दो डिफरेंट गेम्स हैं। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? इसमें इनमें जो है ना स्टाइल्स का फ़र्क है। ठीक है। अभी बीजेजे भी है, ब्राज़ीलियन जिu-जिट्सो, हर एक में जो है ना अपने स्टाइल्स हैं। ये कॉम्बैट जिu-जिट्सो इनसे डिफरेंट है, इसके रूल्स डिफरेंट हैं, तो हर गेम का अपना स्टाइल है। ठीक है। और अभी हम पाकिस्तान के जो लोग थे, जो हैं, बल्कि ये पहलवानी में इंटरनेशनली हम लोग रिकग्नाइज हैं, पूरी दुनिया हमारी इज्जत करती है। अब भी करती है, ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद हमारे पास कोई ओलंपिक मेडल नहीं है पहलवानी में या इन गेम्स में, और एशियन मेडल भी नहीं है। ये जो जिu-जिट्सो है, ये ओलंपिक्स में है? ओलंपिक स्पोर्ट है ये, या एशियन गेम्स में होती है? हाँ जी, एशिया के अंदर एशियन होती है, गेम में वर्ल्ड के अंदर भी होती है। ठीक है, लेकिन ये ओलंपिक्स के अंदर ओलंपिक में नहीं है नहीं। ये। ठीक है। अच्छा, इंडियंस हैं इसमें? इंडियंस भी खेलते हैं, बिल्कुल मेडल वेडल जीतते हैं वो? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। बहुत अच्छी टीम है इंडिया की। अच्छा, ठीक है। तो आप दोनों गए अभी, मतलब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से मुकाबला भी हुआ होगा, उनको देखा भी होगा। किस मुल्क के लोग आपको इस खेल में, अपनी स्पोर्ट में और ओवरऑल ज़्यादा फिट नजर लगे? रशियंस। वो रशियंस और रशियन स्टेट्स जो है ना, बहुत अच्छी वो ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आउट क्लास हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। आप भी रशियन? बिल्कुल ऐसे रशियन, और रेसलिंग के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा रशियन स्टेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अमेरिका के भी अच्छे हैं, लेकिन रशियन बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, आप दोनों ने अभी तक एक बड़ी अच्छी मुझे आपकी बात लगी। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उमूमी तौर पे सबसे पहले डिमांड कर रहे होते हैं या शिकवा कर रहे होते हैं कि हुकूमत ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। आपने अभी तक हुकूमत से हेल्प नहीं मांगी, वैसे हुकूमत ने कोई हेल्प की है? नहीं, अब जब अभी आप आए हैं, बिल्कुल अच्छा, इससे पहले जब आप कभी जीत के आते रहे तो गवर्नमेंट या फेडरेशन जो हैं वो राब्ता करती हैं? नहीं, हमारे डिपार्टमेंट से करते रहे हैं हमारे लिए। अगर हम मेडल वगैरह जीत के लेके आते हैं तो वही थोड़ा बहुत करते हैं डिपार्टमेंट से, लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं। अब जब आप मेडल जीत के आए, अब अलहदा से जब मेडल जीत के आते हैं तो कोई पैसे वैसे वो देते हैं, कोई और फैसिलिटी देते हो? आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब में प्रमोशन दे देते हैं? हाँ, जो मैं पाकिस्तान नेवी में हूँ वो बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और आपके इदारे वाले भी करते बिल्कुल हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। करते हैं। एक मरतबा फिर उसी तरफ आते हैं। अगर नौजवान, आप खुद भी नौजवान हैं, अभी खेल रहे हैं, लड़के बच्चे जो ये गेम करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या तजवीज़ देंगे कि वो क्या करें, मतलब, और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा वो तवज्जो दें? उसके अंदर ये है कि लड़कों को तो मैं तो ये यंग यूथ को यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी ट्रेनिंग करें, स्पोर्ट्स के अंदर रहें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रेसलिंग है, जूडो है, कोई भी है, स्पोर्ट्स करें। उससे आप बहुत सी बुराइयों से, चीज़ों से बच सकते हैं। और आपको एक आगे अब जिस तरह डिपार्टमेंट्स वगैरह हायर कर लेते हैं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होता रहता है और फिर डिपार्टमेंट्स वगैरह ज्वाइन कर लेता है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी आप मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि इंसान को स्पोर्ट्स करनी चाहिए, वो बेहतरीन है आप। ठीक है। हसीब, आप चूँकि अपनी फैमिली में बकौल हनान की तो फैमिली बैकग्राउंड है, ये पहलवानी में इनकी फैमिली है, आप कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली से अकेले हैं, और गुजरांवाला में खैर रुझान तो बहुत है, पहलवानी का तो बहुत रुझान है, लेकिन वहाँ पे बदमाशी का भी बहुत रुझान है। और आम तौर पे, उमूमी तौर पे देखा ये गया है, पाकिस्तान में पहलवानी कम होने की एक बड़ी वजह है, जिहड़ा बंदा इत्थे तगड़ा पहलवान बन जाता सी, वो बदमाश ही बन जाता बदमाश सी। बन जाता। तो ये अब कल्चर है ही अब। मतलब जिन पे पास कुछ नहीं है, हाँ, जिनको अल्लाह पाक ने ताकत दी हुई है, वो झुके हुए खामोश है। हैं। ये हाँ। ठीक, ये बात बिल्कुल सही है। कि अगला कोई कंपटीशन है इस वक्त जो आपने खेलने जाना हो बैनुल अक़वामी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब नवंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप पे हम
उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो वर्ल्ड वो कहाँ हो रही है? वो वो स्पेन स्पेन में हो वो रही है। स्पेन में हो रही है। जी, तो उसमें भी आप अच्छा आप एनरोलमेंट अपने तौर पे कराती हैं या इदारा करवाता है? ये नहीं, ये दारा कर- फेडरेशंस करवाती है। करवाती है। अच्छा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर रजिस्टर्ड है ये गेम? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ अभी ये रजिस्टर्ड नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, जुजुत्सु की ये अपनी ये फेडरेशन? अपनी वर्ल्ड फेडरेशन है, वर्ल्ड ये वर्ल्ड बॉडी के फेडरेशन साथ के साथ जो है ना वो रजिस्टर्ड है। एफिलिएट है। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं कि अभी डाइट की बात हो रही थी, आपने कहा कि भाई दूध वगैरह ये दही इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक देखें गरीब लोग भी हैं ना, और उन्हें खेल का ज़्यादा शौक़ होता है। अब वो बकरे का गोश्त तो नहीं खा सकते, बस जो इतना महंगा हो गया है, इवन वो गाय का गोश्त भी नहीं खा सकते, चिकन भी काफ़ी महंगा है। तो उन्होंने अगर अपनी डाइट पूरी, और सप्लीमेंट्स आप कह रहे हैं आप यूज़ करते हैं, तो सप्लीमेंट भी काफ़ी महंगे होते हैं। एक गरीब आदमी ने ये गेम करनी हो, ठीक है, वो कैसे करे? अगर उसको शौक़ भी बहुत ज़्यादा हो तो वो क्या डाइट इस्तेमाल करे? मतलब कोई डाइट आपको भी देसी को छोटा मोटा टोटका तो बताया गया होगा ना कि अगर यह चीज़ नहीं, ये महंगी है तो सस्ती वाली खा ला है, एनर्जी पूरी हो जाएगी, कि नहीं पता? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर होता है आप जिनसी क्या डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आपने जिम करना है आपको, वो नहीं, आप कॉस्टली चीज़ें नहीं ले सकते, आप खजूर इस्तेमाल कर लें, ठीक, वो सही है, वो आपको रिकवरी भी देती है और पावर भी देती है। दूध तो फिर भी इतना हाँ, महंगा नहीं है, दूध आप यूज़ कर सकते हैं, दही यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छी हैं, आपको फ़ायदे की हैं। आप फिर वो जो सा खाने के अंदर ज़रूरी तो नहीं है कि आप गोश्त ही खाएं, चिकन ही खाएं, आप कोई और दूसरी चीज़ें भी ले सकते हैं, सब्जियां, कोई चीज़ें इस्तेमाल, जितनी इंसान की होती है कैपेसिटी, वो उस मुताबिक फिर थोड़ा बहुत तो इंसान कर ही लेता है। यानी आप कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि कोशिश करते रहे, जो कोशिश अवेलेबल करते डाइट हो वो हाँ, इस्तेमाल करते रहे, बिल्कुल लेकिन ऐसे। अपने मकसद से ना हटे। हसीब आपकी भी का भी मौक़िफ़ यही है? यही है, मगर जो है ना अगर तो पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट करे, क्योंकि जिद्दत आ गई अभी हर चीज़ में, ऐसे। अगर और डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा रोल जो है ना Play अपना करती है। प्ले करती Play है। करती है। और विदाउट डाइट आप अगर आप कहें कि आप अपने हाब अचीव कर सको तो मुश्किल हो वो जाता है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत मसला हो जाता है। और फिर ये गेम्स ऐसी हैं, क्रिकेट हो, इवन टू सम एक्सटेंट हॉकी हो, इसको तो स्पॉन्सर करने लोग आ जाते हैं। इन गेम्स को तो लोग स्पॉन्सर नहीं करते, बल्कि पहले मजाक उड़ाते हैं। ये बात है, ये मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो हैं अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, मतलब अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हम रनिंग करते हैं, फिर ये सुबह के टाइम किले की सीढ़ियाँ हैं वो स्टेयर्स करते हैं। उसके अलावा कार्डियो टेक्निक ट्रेनिंग आपकी सबसे बेस्ट है, आप उस पर दार हवा करें टेक्निक, वो आपका कार्डियो बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। जी, आप भी जी। यही? अच्छा, मुझे बताएं कितनी देर रनिंग करते हैं, और उसके नतीजे में मतलब स्विमिंग करते हैं? नहीं, जी, स्विमिंग ये भी करता है, मैं मैं- करता आप हूँ करते हैं, swimming। चूंकि नेवी वाले तो करवाते होंगे, वो हाँ। तो लाजमी करवाते हैं। अच्छा, स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए कार्डियो, सिर्फ कार्डियो कितनी देर की करते हैं? कार्डियो तकरीबन, हम अभी कंपटीशन से जाने से पहले मैं तकरीबन 1.5 घंटा कार्डियो करता हूँ, घंटा 1.5 घंटा। डिफरेंट फिर हमने रखी होती थी कि पहले ट्रेडमिल करनी है, फिर उस पर डिफरेंट स्पीड्स के मोड रखे होते थे, ठीक है। फिर साइकिल चलानी है आपने, साइकिल करनी है, फिर वो इलेक्ट्रिकल करनी है, दूसरी करनी है, वो हमने डिफरेंट उनका टाइम्स रखा होता था। अच्छा हसीब, ये हो गई कार्डियो। और जिम में कितना टाइम लगाते हैं? जिम में जो है वो अपनी पावर और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी जो है ना कम से कम 1 घंटा ट्रेनिंग तो लाजमी करनी चाहिए, लाजमी, क्योंकि जो छोटे छोटे मसल्स है ना जी, उनमें भी पावर के लिए हमें जो है ना, ये गेम ही ऐसी है कि इसमें पूरे जिस्म का जोर लगना है, बिल्कुल लगता है। इसलिए हमें अपने ना हर मसल को एक्टिव रखना पड़ता है। अभी आपने बात की हर मसल को एक्टिव रखना पड़ता है। एक चीज़ ऐसी है इस रीजन में, हम सब लोग करते हैं, बस नाम ले, चूँकि नाम उसका ऐसा है कि बस छोड़ें इस बात को। खैर, योगा करते हैं या योगा से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज, हम रूटीन में भी जो वर्जिशें करते हैं ना कार्डियो की, उसमें योगा शामिल है। करते हैं। पता नहीं है हमें कि ये योगा की एक्सरसाइज है या उसका आसन है। तो योगा मतलब प्रॉपर तरीके से कराई जाती है? हम जो है ना जब हमारी ट्रेनिंग फिनिश हो जाती है ना तो खुद को स्ट्रेच करके हाँ, उसके बाद जो है ना हम 10 to 15 मिनट्स खुद को रिलैक्स करते हैं, नो वॉइस और खामोश, वो हमारे मेडिटेशन भी होती है, हम रिलैक्स होते हैं। तो जो ट्रेनिंग किया होता है उससे सबसे जो है ना वो माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। अच्छा बट साहब, तुसी ते तगड़े हो, तुसी स्विमिंग नहीं करते, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी विदाउट स्विमिंग मुकम्मल नहीं होती। स्विमिंग वो मस्ट है। तो लाहौर में तो गुजरांवाला और लाहौर में तो कोई स्विमिंग पूल्स ही नहीं है इस नौयत के। तो आपको तो नेवी करा देती होगी, आप तो अपने इदारे में कर लेते होंगे, लेकिन हमारे पास तो पूल्स नहीं है। तो जो फिर वही बात आ गई कि आप तो एक ख़ास लेवल पर चले गए, आपको सहूलतें अब मिलनी शुरू हो गई हैं।
अब जिन लोगों के पास स्विमिंग पूल नहीं है तो वो बेचारे क्या करें? उनका तो आपके इदारे मतलब चले नेवी तो देता है, वापडा में है बिल्कुल है, पूल्स हैं उनका, कोई बिल्कुल है, जिम हर वगैरह? चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि बचपन से इसी खेल का शौक था या किसी और खेल का शौक था? और हादसाती तौर पे आप तो पहलवान हैं, तो इसी गेम का शौक था, इसी घर में गेम का, रुझान भी इसी बिल्कुल चीज का ऐसे था? ही, बिल्कुल। अच्छा, आपको खेल का शौक ही नहीं था, आप हादसाती तौर पे? मैं बस ये टीवी पे देख के अचानक अच्छा अच्छा अच्छा, इस गेम में आ गए। दंगल फिल्म तो नहीं देख ली थी सिर्फ? नहीं, दंगल नहीं, ये ओरिजिनल दंगल देखा था पाकिस्तान अच्छा का, अच्छा, तो उसी से शौक पड़ा, तो बस स्टार्ट किया, बस अल्लाह पाक ने उसके बाद रास्ते बना दिए। आपके शहर में अब भी अखाड़े हैं और लोग कसरत करते हैं? अभी बहुत ज़्यादा जो है ना, ये हुकूमत की सरपरस्ती ना होने की वजह से ये गेम ख़त्म हो रहा है खत्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा। तो आपको पता है अभी टिकटॉक वगैरह उनको आसानी से अर्निंग हो रही है, उनको इधर आके मार खाने की क्या मेहनत ज़रूरत करने की वो ऐसे ही आते ही नहीं उस तरफ। आती ठीक नहीं है। है। तो बट सर लाहौर में भी अखाड़े तो खत्म हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़े से मतलब गिने एक- चुने अखाड़े दो रह तीन ही गए रह हैं, गए, ऐसे ही है, तो बिल्कुल। इवन छारे का सारे अखाड़ा खत्म भी बंद हो गया। बिल्कुल। सुबह के वक्त ट्रेनिंग करते हैं सुबह या के सुबह टाइम शाम दो टाइम दो करते हैं? टाइम दो करते हैं, टाइम सुबह भी और शाम भी, 2 टाइम। तो सुबह के वक्त जो है वो ट्रेनिंग मतलब अर्ली मॉर्निंग, मतलब अंधेरे अंधेरे कर लेते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। यही अजान मतलब नमाज पढ़ के तो हम निकल ठीक जाते हैं, ठीक फिर और कभी रेस कोर्स आ गए तो इधर टैग वगैरह लगा के इधर ही पार्क के अंदर ही वो अपनी डंड बैठ के चीज़ें वगैरह हमने सीतने ही लगा ली, नहीं तो फिर जिम चले गए। फिर शाम को हम जाते हैं अखाड़े, अखाड़े के अंदर हमारा मैट वगैरह लगा हुआ है, मैट पे अगर मिट्टी की हमने करनी है तो मिट्टी की कर लेंगे, हमने अपनी दूसरी करनी है फ्री स्टाइल वाली तो हम वो मैट पे ट्रेनिंग करें। और अखाड़े की जो है हमारी जो बुनियादी ट्रेनिंग है, मिसाल के तौर पे जो डंड पुरानी बैठक, डंड बैठक के अलावा अखाड़ा वगैरह घूमना, अखाड़ा रोल करना, बिल्कुल सब कुछ वो अब भी बहुत करते सी हैं? ट्रेनिंग बिल्कुल है, ऐसे ही हाँ है। वो बहुत वो तो लाजमी, वो वो तो आपको बहुत पावर देती है। बुनियाद है वो हमारी। बेस है। हाँ, अच्छा, एक एक्सरसाइज है अखाड़े में पहले करवाई भी जाती थी, वो जो रोल इस तरह घुमाते हैं कमर के पीछे से, वो संतोला होता है वो। संतोला जो है संतोला वो करते हैं आप लोग? हाँ। बिल्कुल। अच्छा, वो अभी भी लोग करते हैं? मैंने तो सुना है कि बल्कि देखा भी अब तो जिम्स में भी वो करवाने लग पड़े हैं, मगर हाँ। रखा जाता है वो जिम अभी से। वो नहीं, जिम में वो डंबल के साथ करते हैं। जिम में डंबल के साथ करते हैं, ठीक है। तो अब अच्छा, अभी आपने एक बात बताई कि आपका वेट मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, ज़रा सा भी फ़र्क पड़े ये एक ना बड़ा नफसियाती सा मसला बन जाता है। एक खुला डुला बंदा खाता पीता है, उसकी उस हिसाब से जान होती है, उसकी अगर फिक्र उसको लग जाए ना तो वैसे ही प्रॉब्लम बन जाती बिल्कुल है। ऐसे। तो अगर आपका वेट बढ़ा, कंपटीशन के नज़दीक हैं, जैसे आप कह रहे हैं आप 2-2 3-3 दिन भूखे रहे, उस सूरत में जो एनर्जी लेवल डाउन होता है, हालांकि स्पोर्ट्समैन का नहीं होता, लेकिन बहरहाल फ़र्क तो पड़ता है, नफसियाती पड़ता है, इम्पैक्ट होता है, उसे कैसे मैनेज करते हैं? यही है कि आप जो सा मेरी कोशिश तो यही होती है कि जब कंपटीशन आना हो हम उससे कोई 15-20 दिन पहले अपना वेट पूरा कर लें। ठीक है, पहले ही हम डाइट जरा कंट्रोल करके रखें, हमें पता है यार हमने इस वेट में खेलना तो हमारा वेट पूरा हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एंड टाइम पे आगे वेट कम करते हैं तो फिर आपकी पावर में चीज़ों में बहुत फर्क आता है। ठीक है। और ये जो वेट है, जब जब आप मैनेज किसको कंट्रोल कर रहे होते हैं या किसी खास मकाम पे रखना होता है, तो उस वक्त दिन में कितनी मरतबा चेक करते हैं? दिन में कोई 10 दफा चेक करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, स्पोर्ट्स मैन को ये बात ज़्यादा पता होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत सारे लोग हैं, और कुछ लोग हैं जिनका बढ़ता ही नहीं है। तो ये फौरी वेट गेन जो है वो किस तरीके से होता है और फौरी वेट लूज कैसे किया जाता है, वेट लॉस कैसे होता है? आप लोग क्या तरीका इख्तियार करते हैं? वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत फ़र्क है। हमारा जी। जो ज़्यादा हम वेट लॉस करते हैं ना, वो होता है हमारा वाटर वेट। ठीक है, ठीक है। फैट तो समझ लें कि 7700 जो है ना, वो अगर कैलोरीज आपने बर्न करनी है ना तो फिर 1 kg फैट लॉस हाँ, होगा। ऐसे ही है। तो वाटर लॉस हम अपना पानी वो कंट्रोल कंट्रोल करते हैं, तो ट्रेनिंग करते हैं, वो रिलीज होता है, तो उससे वेट नीचे आ जाता है। वो टेम्परेरी होता है। ये वो टेम्परेरी होता है, Temporary लेकिन ये बात ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि वाटर लॉस जो है वो आपके वजन को टू सम एक्सटेंट कम कर देता है, लेकिन इशू वही आ गया कि वाटर लॉस आपको ज्यादा ज्यादा 1.5 से 2-2.5 kg वजन कम करेगा, ऐसे ही है, हाँ, बिल्कुल। इससे ज्यादा नहीं करेगा। करेगा। तो आप इससे ज्यादा बढ़ने ही नहीं देते ताकि आप कंट्रोल में ऐसे ही है, रहें, बिल्कुल। ठीक है? अगर इससे ज्यादा बढ़ेगा तो आपके लिए मसला बन ऐसे ही है। हाँ, बन। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल आप दोनों से 1 बाय 1 बताइएगा। पहले आप बताएं हसीब, आप 85 कैटेगरी में लड़े हैं तो पहले आपकी बारी है। फ्यूचर प्लान्स क्या है और आप क्या चाहते हैं? अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या अपनी फेडरेशन से आपकी क्या तवक्कुआत है? हम तो ये कहते हैं कि हमें अगर स्पॉन्सर किया जाए
हमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन पे भेजा जाए तो हम मज़ीद इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आएंगे। पहले भी लेके आए और आगे भी इंशाल्लाह लेके आएंगे। और हनान आप? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि हम लोगों को स्पॉन्सर करें ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आएँ। और दूसरा ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये स्पोर्ट्स को जो है ना डिपार्टमेंट्स में जैसे पहले होती थी पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर, जैसे हम वापडा के हैं, ये नेवी के हैं, उस तरह ये प्रमोट करें स्पोर्ट्स को। अब ये बिल्कुल भी जो है ना उस तरह नए लोग हैं उनको भर्ती वगैरह नहीं कर रही। डिपार्टमेंट्स के अंदर स्पोर्ट्स वगैरह की सीट्स होनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं लोग वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। बहुत शुक्रिया हसीब आपका भी, हनान बहुत आपका भी। शुक्रिया। ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। आप स्कोप कोई नहीं छोड़ रहे किसी के लिए। हॉकी के लोग आते हैं, उनसे हम पूछते हैं आप हर वक्त क्यों पैसा पैसा रोते रहते हो, पुराने लोग तो नहीं रोते थे? तो वो ये कहते हैं पुराने लोगों को तो आप इतनी ल्यूक्रेटिव जॉब्स दिया करते थे कि उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी। आप पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीत के आए हुए 2 नौजवान भी यही कह रहे हैं कि आप कोई इंसेंटिव तो दें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और बिलखुसूस ये पंजाब के बच्चे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, सीएम पंजाब को इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। हम हिमालय की औलाद हैं, वी आर हिमालयंस, और स्पोर्ट्स हमारे खून में है। ये हमें कुछ ना कुछ दे के जाएगी, लेके नहीं जाएगी।